बंदीजन कहता है कि राजा की सौगंध शपथ धनवा द्वारा पूर्ण होगी, जो वीर धनुष यह तोड़ेगा सीता उसको अर्पण होगी। है समय ही क्षत्रिय वीरों निज छात्र शक्ति दिखलाने का, अपने बल पर उसका विशाल डंका मिथिला के मध्य बजाने का। उधर देख लो मध्य में शिव का धनुष विशाल, इधर देख लो जानकी खड़ी लिए जयमाल। ऐ देश के राजागण, हमारे राजा जनक जी का यही ऐलान है कि जो वीर शिव जी के इस पुराने धनुष को तोड़ देगा, उसी के साथ सीता का विवाह किया जाएगा। बाबा आप तनका हिंट देते रहो। प्राण सुन करके सभी राजा बारी बारी से अपना बल लगाने लगे, लेकिन किसी से धनुष नहीं उठा। जब भूप सहस 10 एक ही 12 लगे उठावन टरे नटारा। 10,000 राजा मिलकर के भी धनुष उठाए, लेकिन धनुष उठते नहीं उठा। धनुष नहीं उठा। तब अंत में जनक जी लाचार होकर के अफसोस भरी बाणी बोलते हैं। कैसे? ओए देश देश के राजागण, हम किसे कहे बलशाली है, हमको तो यह विश्वास हुआ पृथ्वी वीरों से खाली है। पृथ्वी वीरों से खाली है। पहले ख्याल होता ऐसा तो ऐसी बेवसी नहीं होती, हम करते नहीं प्रतिज्ञा यह तो ऐसी हंसी नहीं होती। अब तोड़े अपने प्रण को तो धर्म हानि है, लज्जा है, बेटी को कुंवारी रहना है, क्या करें हमारा बस क्या है। आसरा छोड़ प्रस्थान करो, दुख हमें दिया है दाता ने, सीता सुकुमारी का विवाह लिखा ही नहीं विधारी में, विधाता में लिखा ही नहीं, विधाता में। बहुत सुंदर है। देश देश के राजागण, आप लोगों से किसी से धनुष नहीं टूटा। मालूम पड़ता है कि यह पृथ्वी वीरों से खाली हो गई है। अब आसरा छोड़ करके आप लोग जाइए, क्योंकि सीता सुकुमारी का विवाह विधाता ने लिखा ही नहीं है। पृथ्वी वीरों से खाली है, यह वचन सुन करके लक्ष्मण जी थोड़ा उग्र हुए, क्रोधित हुए हैं। लक्ष्मण जी उस सभा में बोलने लगे। सच्चे योद्धा सच्चे क्षत्रिय अपमान नहीं सह सकते हैं, जिनको सुनने की चाह नहीं वह चुप कैसे रह सकते हैं। रघुवीर राम जी के होते ऐसी बाणी कह डाली है, यह शब्द वज्र से लगते हैं, पृथ्वी वीरों से खाली है। पृथ्वी वीरों से खाली है। लक्ष्मण जी दहाड़ करके बोलने लगे जी। अब तो आगे और कार्यवाही होती है, लेकिन अब थोड़ा सा टुकड़ा दूसरे जगह का सुन लीजिए। हाँ बोलिए बाबा। अब दूसरे जगह का टुकड़ा सुनिए, थोड़ा इसमें बोल हाला मत करा। रावण का भी प्रसंग सुन लीजिए। इसमें कटी हुई नाक लेकर के शूर्पणखा जाती है रावण के पास और अपना दुख दर्द सुनाती है रावण को। रावण कहता है, गमनाक न हो मैं उनकी भी,
नाक नहीं अब रखूंगा, भेजा नथुनों की राह करूं, मिर्चों की नाश उन्हें दूंगा। नारी की नाक उड़ाने में होती है धाक नहीं ऊंची, अबला पर हाथ उठाने में होती है नाक नहीं ऊंची। मैं चला नाक की सीध अभी, नाके पर उनको पकड़ूंगा, तेरी आंखों के आगे ही दोनों की नाक रगड़ दूंगा। यह धरा धाम पाताल लोक मेरे पिनाक ने जीते हैं, भय से मेरे बाघ और बकरी जल एक घाट पर पीते हैं। यह समाचार यह दुराचार क्या खरदूसर से नहीं कहा, उसका तो वही अखाड़ा है, बाबा उस सुतो तो कुलभूषण निकालिए, से नहीं कहा। जागी जागी बाबा जागी, जाग रहे ना, ठीक है ठीक है, हम हुए तो हम शूर्पणखा से रावण कहता है कि तुम घबराओ नहीं, मैं अभी चल करके इस नाग कटी का बदला उन दोनों से अभी चुकाता हूँ। अभी चुकाता हूँ। सुपनखिया मतलब हाँ। लहकौले भी है रावण के। अब रावण वहां से चल देता है, मारीच के पास जाता है। हाँ, मारीच कहाँ रहे बाबा? पतालपुरी में वो घरी ना ही मारीच जंगल में तपस्या हाँ, कर रहे हैं। जंगल में अब रहे। तुम्हें घाव लाग दे रहे हो करा, राम बक्सर में जौन मरले रहा ओ जे बिगाई रहे अपन कैसे हूँ गुजर करते हैं जी। मारीच के यहाँ रावण जाता है तो मारीच को आदेश देता है, मामा मारीच दरवाजे पर है। मारीच आकर के बाहर निकल के क्या बात है? तो रावण सुनाता है अपना जो जिस काम के लिए गया था, अपना दुख दर्द सुनाता है, अपना काम सुनाता है उसको कि दो तपसी लड़कों ने वन में यह करनी बेहुदा की है। खरदूसर त्रिशरा मारे हैं, नकटी श्री शूर्पणखा की है। इस कारण पत्थर का जवाब अब पत्थर से ही देना है। कट गई नाक जब बहनी की तो स्त्री उनकी हर लेना है। हर लेना है। वो जो सीता जी के हरण के लिए हरण, सीता जी के हरण केला के प्रोग्राम बनवाता। तो इसमें काम तुमको क्या करना है कि तू चलकर माया मृग बन जा, मैं बाबा जी बन जाऊंगा। तू राम लखन को बहकाना, मैं सीता को हर लाऊंगा। मारीच तो इसे समझाता है रावण को। तिवारी जी बाबा लगी रावण को ऐसे समझाता है मारीच मारीच कि सती संत गुरु ब्राह्मण पास पड़ोसी खास, हाकिम वैद्य रसोईया घर का भेदी दास। 10 गो इनसे जो बैर करते हैं उनका कल्याण नहीं होता, कल्याण नहीं है। इनसे जो बैर बढ़ाते हैं आखिर वे मारे जाते हैं। बेमौत मौत के घाट वही बेवक्त उतारे जाते हैं। करना है शुभ काम करो, चोरी का करना ठीक नहीं। हरना है निज दोष हरो, सीता का हरना ठीक नहीं। मारीच समझा रहा है कि तुम कोई अच्छा काम करो, यह ऐसे नारी का हरण करना अच्छा काम नहीं अच्छा है। नहीं है। इस पर रावण क्रोधित हो जाता है और कहता है, तलवार निकाल करके और गले पर तान देता है कि यदि नहीं साथ देगा मेरा तो सारा ज्ञान भुला दूंगा। सीता हरने के पहले
यमपुरी तुझे पहुंचा पहुंचा दूंगा। दूंगा। उभय भांति देखा निज मरना, तबहि चला रघुनायक सरना। मारी दोनों तरफ से अपना देखता है कि अब जान बचने वाली नहीं है, इधर नहीं मृगा बनेंगे तो रावण मार देगा, रावण मार देगा, उधर जाएंगे तो राम जी मारेंगे, तो राम के हाथों मरना ही अच्छा है, इसलिए मृगा बनने के लिए तैयार हो जाता है और जाता है जंगल में। बस इतना ही। बहुत बढ़िया भैल बाबा। हम कहीं ना कि बाबा तो सुते लगने की कहानी हाँ ऐसे ही बाबू आगे तो ठीक हो गए, हमनी के 2 आदमी नहीं जा, लेकिन आपको आगे तुम्हारा सही नहीं हो। सुनाई, हाँ सुनाई। देखिए भाई, जनक जी का राज दरबार, देश देश के राजा इकट्ठे हुए हैं जी सीता स्वयंवर होने वाला है। जी तब तक से विश्वामित्र के साथ राम लक्ष्मण भी आकर के हाजिर हो जाते हैं। जी जब सभी लोग इकट्ठे हो गए जी तब राजा जनक ने कहा अपने बंदीजनों को बुला करके कि बंदीजन, मैंने जो प्रण किया है उसको सभा में ऐलान कर दिया जाए। तो बंदीजन बोलता है जनक जी का, देखिए ये दोहा के हम आप लोग को सुनाव तानी, बचपन में जब हम पढ़त रही बंगाल में, तो यह दोहा हम आप लोग को सुनाए। बचपन में मोर कांच उमरिया कैनी खूब नदानी, बचपन में मोर कांच उमरिया कैनी खूब नदानी, गैया बकरी रोज चरौनी कैनी खूब फुटानी। बचपन में मोर कांच उमरिया कैनी खूब नदानी, बचपन में मोर कांच उमरिया कैनी खूब नदानी, गैया बकरी रोज चरौनी कैनी खूब फुटानी। शिक्षा के कुछ हाल न जननी पढ़नी ना कुछ बानी, शिक्षा के कुछ हाल न जननी पढ़नी ना कुछ बानी, अंत समय में बैल हो गई नी अंगूठा छाप निशानी। ये दोहा हम जब बंगाल में पढ़त रही लगभग 8वां 9वां ऐसे ही क्लास में, तो ये दोहा हम रात के 12-1 बजे रात के जाग के बनौले रही। एक बाद में एक साथ में हम गाना भी गौले रही कि अंगूठा निशान अपन दिल से मिटाइब, दुख काटी पढ़ब भले आधी रोटी खाई।
गाई 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 एक बराबर एक आध लाइन खाली गाय वैसे ज्यादा याद नहीं के ढेर दिन हो गइल बा। अंगूठा निशान आपन, अंगूठा निशान आपन दिल से मिटाई, दुख काटी पढ़ब भले आधी रोटी खाई, दुख काटी पढ़ब भले आधी रोटी खाई। अंगूठा निशान आपन, अंगूठा निशान आपन दिल से मिटाई, दुख काटी पढ़ब भले आधी रोटी खाई, दुख काटी पढ़ब भले आधी रोटी खाई। यही धुन पर हम गाना बनौले रही, कम से कम 10 लाइन के लपेट बनौले रही, लेकिन आज ढेर दिन हो गए, 40 बरिस कम से कम हो गए, तो उतना याद नहीं खे। यही